नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल स्टडी में। गाइस, मध्य प्रदेश का दिसंबर माह का करंट अफेयर का वीडियो रहेगा। ये नवंबर तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे या फिर आई बटन पे आप जाकर देख लीजिएगा। वहाँ पर आपको जनवरी 2020 से दिसंबर 2020 तक के पूरे वीडियोस मिल जाएंगे। गैस, एक चीज़ और आपको बता देते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश का स्पेशल करंट अफेयर हम कवर कर रहे हैं जन टू दिसंबर, जिसमें आपको टॉप लेवल के क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। इसके 3 पार्ट ऑलरेडी आपको दे चुके हैं, जिनकी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी, या आप डायरेक्टली प्लेलिस्ट भी जाकर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी आईएमपी लेवल के मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन इसमें हम कवर कर रहे हैं। गाइज, एक और चीज़ आपको बता देते हैं कि देखिए, नेशनल करंट अफेयर के लिए एक स्पेशल चैनल आपको बनाया गया है। देखिए, ये जो वीडियो है अपलोड अभी तक किए गए हैं। बहुत जल्द आपको बाकी जो वीडियो रहेंगे वो भी अपलोड कर दिए जाएंगे, तो इसको जाके जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसकी लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, क्योंकि नेशनल करंट अफेयर इसी चैनल पर अब आपको मिलने वाला है। गाइज, आगे बढ़ें तो देखिए, मध्य प्रदेश का पूरे 1 साल का करंट अफेयर है। लिंक डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, इनको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। इनकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फाइनली गाइज, स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, और ये जो क्वेश्चन है स्पेशली आप सभी के लिए है। और आपका क्वेश्चन है, यूनेस्को ने अर्बन लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम के तहत वर्ल्ड हेरिटेज सिटी की सूची में किन शहरों को शामिल किया है। और आई होप कि इस क्वेश्चन का जवाब तो आप सभी को पता होगा, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा सही जवाब इस क्वेश्चन का क्या रहेगा। तो फाइनली स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, प्रवासी श्रमिक एवं रोजगार सेतु पोर्टल को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 आपदा के समय नवाचार श्रेणी में पुरस्कार प्रदान किया गया है। किसके द्वारा यह अवार्ड जो है दिया गया है, ये आपको बताना है, जो कि 4 ऑप्शन भी आपको दिए गए हैं। गाइस, ये जो अवार्ड दिया गया है ये राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया है, जिनका नाम है रामनाथ कोविंद। इन्होंने ये अवार्ड जो है प्रदान किया है। तो ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। आइए हम डिटेल देख लेते हैं इस क्वेश्चन की, जो कि मोस्ट आईएमपी लेवल की रहेंगी। प्रवासी श्रमिक एवं रोजगार सेतु पोर्टल के डिजिटलीकरण के द्वारा जो आपका पुरस्कार दिया गया है वो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा दिया गया है। देखिए, रोजगार सेतु पोर्टल के डेटाबेस के अनुसार आधार पर पंचायत सचिव व वार्ड प्रभारी के सहयोग से 7,40,000 प्रवासी श्रमिक और उनके 5,90,422 सदस्यों को चिन्हित कर सत्यापन और पंजीयन किया गया था, इसलिए ये जो आपका पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बफर में सफर परियोजना के तहत सफारी मार्ग की शुरुआत के लिए किस जिले में स्थित पेंच नेशनल पार्क कर्माझीरी परिक्षेत्र में नवीन कुंभापानी टिकाड़ी बफर मार्ग का शुभारंभ किया गया है। देखिए, क्वेश्चन को थोड़ा समझिएगा आप। तो देखिए, ये जो नेशनल पार्क आता है, यहीं से हम आपको क्वेश्चन का आंसर बता देते हैं। इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा सिवनी। तो ध्यान रखिएगा, सिवनी यानी आपका फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब इस क्वेश्चन का हो जाता है। जहाँ पर देखिए, बफर में सफर परियोजना के तहत ये जो है इसका शुभारंभ किया गया कुंभापानी टिकड़ी बफर मार्ग का। तो ये आप जरा ध्यान रखिएगा, जो कि सिवनी के अंतर्गत पेंच नेशनल पार्क में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, उससे पहले आपको बता देते हैं गाइस, मध्य प्रदेश पुलिस स्पेशल टेस्ट सीरीज पर 50% का भी ऑफ चल रहा है गाइस, ये देख लीजिएगा यहाँ पर। और ये आपको कूपन कोड लगाने होंगे ROIJ50, इनकी मदद से ये डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। साथ ही MPPSC की टेस्ट सीरीज पर आपको पूरे 50% का इस पर भी डिस्काउंट चल रहा है। इस पर भी सेम कूपन कोड आपको लगाने होंगे, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में इसकी मिलेगी, वहाँ से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्काउंट का पूरा लाभ उठा सकते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निकल कर आ रहा है, किसको राज्य में परीक्षण और प्रमाणन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पावर यूटिलिटी का अवार्ड मिला है। और ये जो अवार्ड मिला है ये मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को मिला है, यानी डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। ये जो पुरस्कार आपका मिला है, अवार्ड मिला है, परीक्षण और प्रमाणन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पावर यूटिलिटी अवार्ड ये कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, आईएमपी डिटेल अगर हम इसकी देखें कुछ, तो देखिए, मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को राज्य में परीक्षण और प्रमाणन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पावर यूटिलिटी का अवार्ड मिला है। ये अवार्ड विद्युत मंत्रालय द्वारा भारत सरकार के उपक्रम केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्था बेंगलुरु ने प्रदान किया है। तो देखिए, ये चीज़ भी आप याद रखिएगा कि किसने ये जो अवार्ड है प्रदान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मध्य प्रदेश के कौन सा शहर सहित 6 राज्यों में 6 स्थानों पर ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंजिंग इंडिया, जिसको GHTC इंडिया के तहत हल्के मकान से जुड़ी परियोजनाओं, जिसको लाइट हाउस प्रोजेक्ट
बोला जाता है, इसकी आधारशिला रखी है। तो ये जो रखी है ये मध्य प्रदेश के शहर की अगर हम बात करें तो इंदौर में रखी है, और इंदौर सहित 6 स्थानों पर ये जो है चीज़ें आधारशिला इनकी रखी गई हैं। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। बाकी डिटेल देख लेते हैं, जहाँ से आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। गाइस सबसे पहला फैक्ट तो यही निकल कर आ रहा है जो हम ऑलरेडी क्वेश्चन में कवर कर चुके हैं, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से इंदौर में 128 करोड़ रुपए की लागत से लाइट हाउस प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया है। तो ध्यान रखिएगा लाइट हाउस प्रोजेक्ट के बारे में। और देखिए अगर हम आपको बताएं कि लाइट हाउस जो प्रोजेक्ट है एक्चुअली में होता क्या है, तो आवास निर्माण बनाने की एक नई तकनीक है लाइट हाउस प्रोजेक्ट, ध्यान रखिएगा। और लाइट हाउस प्रोजेक्ट जो है जिसको LHP बोला जाता है शॉर्ट में, और इसका निर्माण GHTC इंडिया के तहत किया जा रहा है, जो आवास निर्माण के क्षेत्र में नवीन तकनीकों को अपनाने के लिए एक समग्र परिवेश तैयार करने की परिकल्पना है। तो ये आप जरा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में महिलाओं, लड़कियों और बच्चों पर विभिन्न सार्वजनिक स्थलों पर हिंसा और उत्पीड़न को रोकने और उन्हें सुरक्षित करने या रखने के मद्देनजर किस कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया गया है? इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका रहेगा सेफ सिटी कार्यक्रम, यानी सी ऑप्शन यहाँ से आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ध्यान रखिएगा। डिटेल अगर हम देखें इस क्वेश्चन की तो देखिए मध्य प्रदेश में महिलाओं, लड़कियों और बच्चों पर जो आपके उत्पीड़न होते हैं और उन पर हिंसा जो होती है उनको रोकने के लिए, उन्हें सुरक्षित करने के मद्देनजर सेफ सिटी कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया गया है। और वर्ष 2021-22 थीम जो है इसकी वो सेफ सिटी कार्यक्रम की वार्षिक जो थीम है वो है लड़कियों और महिलाओं के प्रति सम्मान पूर्वक नजरिए एवं व्यवहार देना तथा छेड़छाड़ मुक्त शहर का निर्माण। ये इसकी थीम है 2021-22 की, याद रखिएगा। साथ ही सेफ सिटी कार्यक्रम का क्रियान्वयन 6 शहरों में किया गया है, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर। इसके अलावा छतरपुर और छिंदवाड़ा में इसका जो है क्रियान्वयन किया जा रहा है। हाल ही में मंत्रिपरिषद द्वारा इसकी मंजूरी दी गई थी। तो गाइस ये जो एक्स्ट्रा फैक्ट हम आपको बता रहे हैं ये काफ़ी IMP है, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो तो आपको बता रहे हैं, उसके अलावा इनमें से भी क्वेश्चन आपके बनते हैं, तो इनको आप जरूर से आप ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो देखिए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी MPPSC के जो कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं उनका नाम है प्रोफेसर राजेश लाल मेहरा। सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्रोफेसर राजेश लाल मेहरा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए डिटेल हम देख लेते हैं इनके बारे में थोड़ी सी। तो देखिए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का कार्यवाहक अध्यक्ष इनको जो है बनाया गया है, और राज्य शासन ने प्रोफेसर राजेश लाल मेहरा सदस्य थे मध्य प्रदेश PSC के, और लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्ति होने तक अपने कार्यों के साथ साथ आयोग के अध्यक्ष के कर्तव्यों का भी पालन करने के लिए कार्यवाहक अध्यक्ष इनको नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में नगर निगमों की श्रेणी में पुरस्कृत किस नगर निगम में योजना का उत्कृष्ट क्रियान्वयन किया गया है? इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर डी, छिंदवाड़ा। ध्यान रखिएगा काफ़ी IMP है। और 1 जनवरी 2021 को वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना के शहरी उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। और राज्य को जो है मध्य प्रदेश को राज्य व नगरीय निकायों की श्रेणी में सर्वाधिक 4 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। तो नोट डाउन कर लीजिएगा इस फैक्ट को, काफ़ी IMP है। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य के लिए मध्य प्रदेश दूसरा पुरस्कार प्रदान किया गया है। साथ ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के हर नागरिक को पक्का आवास उपलब्ध कराने की परिकल्पना को मूर्त रूप देने के उद्देश्य से वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को प्रारंभ किया गया था। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को कब प्रारंभ किया गया था, 2015 में, किसके द्वारा किया गया था, सारी चीज़ें आपको बता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुपालन एवं सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण मंत्री हैं श्री प्रेम सिंह पटेल, और इन्होंने किस जिले के ग्राम रतोना में आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन केंद्र में गौशाला विस्तार कार्य का भूमि पूजन किया है? इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा सागर जिले के अंतर्गत आता है रतोना, और जहां पर आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन केंद्र का में गौशाला विस्तार कार्य का भूमि पूजन इनके द्वारा किया गया है। तो ध्यान रखिएगा डी ऑप्शन यहाँ से आपका सागर सही जवाब रहेगा। आइए डिटेल देख लेते हैं इस क्वेश्चन की, जो कि आपके लिए IMP रहेंगे।
तो देखिए ये पशुपालन एवं सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण मंत्री हैं प्रेम सिंह पटेल। गाइज एक और चीज़ हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के जो मिनिस्टर है कैबिनेट मंत्री, उनके ऊपर ऑलरेडी हम आपको वीडियो दे चुके हैं, आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाकर। ये एमपी स्पेशल करंट अफेयर की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, वहाँ पर आपको वो सभी स्पेशल चीज़ें मिल जाएंगी। तो उसमें मंत्रिमंडल वाला वीडियो रहेगा, वो भी देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सागर में किया है ये ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। वहीं मनरेगा में 1,09,86,000 रुपये की लागत से होने वाले विस्तार कार्य से गायों के संरक्षण एवं संवर्धन में वृद्धि भी की जाएगी या फिर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 करोड़ रुपए की लागत के कृषक एवं कृषि कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण संस्था का लोकार्पण किस जिले में किया गया है? इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या रहेगा? देखिए ये जो क्वेश्चन है काफ़ी आईएमपी क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा आपका यहाँ पर। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन आपका दे रखा है ये 5 करोड़ रुपए की लागत से होगा और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो देखिए जहाँ हुआ यहाँ पर आपको ऑप्शन मिला है, अगर मालवा मिला है, शाजापुर मिला है, धार मिला है। बट इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो आपका इन चारों में से कोई सा भी नहीं रहेगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा आपका सागर। एक्चुअली में क्या हुआ कि सागर का जो रतौना है, जो कि हम ऑलरेडी अभी पहले डिस्कस किया है, उसमें राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत 9,70,00,000 की लागत से पशु प्रजनन प्रक्षेत्र में और 5 करोड़ रुपए की लागत से कृषक एवं कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण संस्था का लोकार्पण किया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये कहाँ पर किया गया है? तो ये आपका सागर में किया गया है, सागर। आइए अब हम डिटेल देख लेते हैं। देखिए अगर हम डिटेल देखें तो सागर जिले के रतौना में राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत 9,70,00,000 की लागत से पशु प्रजनन प्रक्षेत्र और 5 करोड़ रुपए की लागत से कृषक एवं कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण संस्था का लोकार्पण किया गया है। तो ये फैक्ट जरूर से नोट डाउन कर लीजिएगा, काफ़ी आईएमपी आपके लिए है। और यहाँ के कृषकों को अत्याधुनिक या फिर आधुनिक तरीके से पशुपालन का प्रशिक्षण इसके अंतर्गत दिया जाएगा। कृत्रिम गर्भाधान के लिए 10वीं पास युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा और उन्हें इससे जो है उन्हें रोजगार यहाँ पर दिया जाएगा। ये चीज़ आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। और प्रशिक्षण के उपरांत 50,000 रुपये की किट भी इनको दी जाएगी और एक बैच में 30 लोगों की 30 दिन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बाद 2 माह की मैदानी ट्रेनिंग भी इनकी दी जाएगी। तो यहाँ पर देख लीजिएगा और यहाँ पर काफ़ी आईएमपी चीज़ें आपके लिए और निकल कर आने वाली है आगे वीडियो में। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है किस जिले की वेबसाइट को नागरिक केंद्रीय आकांक्षाओं को पूरा करने में प्रामाणिक और विश्वसनीय एकल खिड़की सूचना प्रसार प्रणाली होने के लिए प्लेटिनम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? और ये जो किया गया है खरगोन जिले की वेबसाइट को किया गया है। ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। ये डिटेल हम देख लेते हैं इसके बारे में। तो देखिए जिला खरगोन को जिले की वेबसाइट के डिजिटल गवर्नेंस में उत्कृष्टता जिला श्रेणी के लिए प्लेटिनम पुरस्कार से नवाजा गया है। तो क्वेश्चन आपसे कैसे भी घुमा फिरा के पूछ लिया जाएगा। पुरस्कार श्रेणी में डिजिटल गवर्नेंस में उत्कृष्टता जिले में जिला प्रशासन की उन उपलब्धियों को पुरस्कृत किया जाता है जिसने नागरिक को क्षेत्रीय भाषा में व्यापक जानकारी प्रदान करने पर अनुकरणीय ध्यान केंद्रित किया है। साथ ही खरगोन जिला की वेबसाइट को नागरिक केंद्रित आकांक्षाओं को पूरा करने में प्रामाणिक और विश्वसनीय एकल खिड़की सूचना प्रसार प्रणाली होने के लिए प्लेटिनम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ध्यान रखिएगा इस फैक्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में 29 दिसंबर 2020 को किस जिले के भीमा नायक प्रेरणा केंद्र ग्राम धाबा बावड़ी में अमर शहीद भीमा नायक के बलिदान दिवस पर विशाल मेले का आयोजन भी किया गया है? और इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा बड़वानी, यानी सी ऑप्शन यहाँ से सही जवाब रहेगा। भीमा नायक के बलिदान दिवस कब था? तो ये 29 दिसंबर को आपका था, ध्यान रखिएगा। और इनसे ऑलरेडी क्वेश्चन बन चुके हैं। एक्चुअली में उनको क्या है कि निमाड़ के रॉबिन हुड के नाम से जाना जाता है भीमा नायक को। तो ये आप जरा ध्यान रखिएगा। डिटेल इनके बारे में हम देख लेते हैं जो कि आईएमपी आपके लिए है। भीमा नायक के बलिदान दिवस 29 दिसंबर को था और हाल ही में 29 दिसंबर को जो है बड़वानी जिले के भीमा नायक प्रेरणा केंद्र में ग्राम धाबा में यहाँ पर देखिए इनके विशाल मेले का जो है आयोजन किया गया था। अगर आगे देखिए डिटेल तो भीमा नायक को काला पानी की सजा हुई थी, ध्यान रखिएगा, हो सकता है क्वेश्चन पूछ लिया जाए। काला पानी को इनकी सजा हुई थी और उन्हें अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में रखा गया था। साथ ही यातना दी गई थी और 29 दिसंबर 1876 को पोर्ट ब्लेयर में वे शहीद हो गए थे। भीमा नायक की स्मृति में धाबा बावड़ी में स्मारक बड़वानी में बनाया गया है। तो ध्यान रखिएगा भीमा नायक की स्मृति में कहाँ पर स्मारक बनाए गए हैं? तो ये बड़वानी में आपका स्थित है।
साथ ही इनको जो है रॉबिनहुड कहा जाता है, निमाड़ के रॉबिनहुड किसे कहा जाता है, तो ये भीमा नायक आपका रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार इनके पास में, इनका नाम है श्री इंदर सिंह परमार। इन्होंने शिक्षक और विभागीय कर्मचारियों की शिकायत दर्ज करने के लिए कौन सी ऑनलाइन प्रणाली का शुभारंभ किया है। इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा परिवेदना निवारण प्रबंधन प्रणाली, यानी आपका बी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट आंसर रहेगा। परिवेदना निवारण प्रबंधन प्रणाली है, या आप याद रखिएगा। और इसके बारे में हम डिटेल देख लेते हैं जो कि आईएमपी है। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने परिवेदना निवारण प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया है। क्यों किया है, शिक्षक और विभागीय कर्मचारियों की शिकायत दर्ज करने के लिए ऑनलाइन कार्यक्रम ये प्रणाली ये है, और स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा विकसित है। प्रणाली में कार्यरत और सेवानिवृत्त शिक्षक या कर्मचारी अपनी सेवा संबंधित शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज कर सकेंगे, इसलिए इन्होंने किया है। इनका नाम याद रखिएगा, स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री है इंदर सिंह परमार। शिक्षक और कर्मचारी अपनी व्यक्तिगत और विभाग की शिकायतें ऑनलाइन दर्ज कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री हैं महेंद्र सिंह सिसोदिया। इन्होंने मध्य प्रदेश जल एवं भूमि प्रबंध संस्था वाल्मी के नवनिर्मित मुक्ताकाश मंच का लोकार्पण कहाँ पर किया है। तो ये जो इन्होंने किया है ये भोपाल में इन्होंने किया है, यानी आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट भोपाल। महेंद्र सिंह सिसोदिया पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, ध्यान रखिएगा। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो भूमि एवं जल प्रबंधन संस्था वाल्मी के नवनिर्मित मुक्ताकाश मंच का लोकार्पण इनके द्वारा किया गया है भोपाल में। मुक्ताकाश मंच पर एक साथ 100 कलाकार प्रस्तुति दे सकेंगे और 250 दर्शकों की बैठक व्यवस्था भी यहाँ पर रहेगी। इस तरह के देश में 2 सेंटर है, एक औरंगाबाद महाराष्ट्र में और दूसरा वाल्मी भोपाल में स्थापित है। तो इन दोनों को आप जरा ध्यान रखिएगा, हो सकता है पूछ लिया जाए। वाल्मी विभिन्न गतिविधियों के विस्तार और अर्जित आय से संचालित है। वाल्मी डेवलपमेंट की प्रयोगशाला है और यहाँ पर मनरेगा में काम करने वाले लोगों को जो है प्रशिक्षण दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महिला बाल विकास द्वारा 30 दिसंबर से 15 जनवरी 2021 तक प्रदेश के कितने जिलों में कुल 17,005 आंगनवाड़ी केंद्रों पर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कपड़े के सुविधाजनक रियूसेबल सैनिटरी नैपकिन बनाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो देखिए ये जो दिया जाएगा मध्य प्रदेश के पूरे 52 जिलों में दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। 52 जिलों की 17,005 आंगनवाड़ी केंद्रों पर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा ये डिटेल हम देख लेते हैं इसके बारे में जो कि आईएमपी है। तो देखिए सुविधाजनक रियूसेबल जो सैनिटरी नैपकिन है बनाने का प्रशिक्षण यहाँ पर दिया जाएगा 30 दिसंबर से 15 जनवरी 2021 तक, जो कि पूरे 52 जिलों में होगी मध्य प्रदेश के। और ये प्रशिक्षण वाटर एंड संस्था के तकनीकी सहयोग से ऑनलाइन आयोजित किया जा रहा है। और इस प्रशिक्षण में स्व सहायता समूह की महिलाएं, किशोरी बालिकाएं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका भी शामिल होंगी। ये चीज़ याद रखिएगा। प्रशिक्षण में बनाए गए सैनिटरी नैपकिन्स को महिला एवं किशोरी बालिकाओं के उपयोग के लिए दिया जाएगा एवं उनसे फीडबैक लिया जाएगा। साथ ही प्रशिक्षण के दौरान बालिकाओं महिलाओं को यहाँ पर जो है स्वच्छता पर भी प्रशिक्षण दिया जाएगा, ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन निकल कर आ रहा है ये है आपका, राज्यपाल एवं कुलाधिपति श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने किसे अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा का कुलपति नियुक्त किया है। इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा डॉक्टर राजकुमार आचार्य, यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा, ध्यान रखिएगा। आइए डिटेल हम इनके बारे में देख लेते हैं। तो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने महात्मा गांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय करेली जिला नरसिंहपुर के प्राचार्य थे ये डॉक्टर राजकुमार आचार्य। इनको अब जो है अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा के कुलपति बना दिया गया है, ध्यान रखिएगा। राज्यपाल जो थी आनंदीबेन पटेल ने यह जो नियुक्ति है मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 13 की उपधारा 1 में प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत किया है। तो देखिए ये जो चीज़ें इसलिए मेंशन की है कि आप थोड़ा ध्यान रखिएगा किस अधिनियम के अंतर्गत जो है ये शक्ति राज्यपाल को प्रदान की जाती है। तो जरा ये आप ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा हो सकता है पूछ लिया जाए आपसे। और डॉक्टर आचार्य का कार्यकाल कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 4 वर्ष की कालावधि तक रहेगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद ने मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2020 को विधानसभा में प्रस्तुत करने के लिए अनुमोदित किया है। मंत्रिपरिषद की वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता किसने की है। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा आपका मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी अध्यक्षता की है, ध्यान रखिएगा।
फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब रहेगा। डिटेल देख लेते हैं इस क्वेश्चन की। तो देखिए यहाँ पर जो है क्या हुआ है कि जो मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक था उसको यहाँ पर विधानसभा में प्रस्तुत करने के लिए अनुमोदित किया गया है। इसकी अध्यक्षता की है शिवराज सिंह चौहान ने। और भारत के संविधान के अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28 यानी आर्टिकल जो हैं 25 से 28 तक के तहत भारत के सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है, जैसा कि आप सभी को ये तो पता होगा। और इस अधिकार का उद्देश्य भारत में धर्मनिरपेक्षता की भावना बनाए रखना। मध्य प्रदेश राज्य में वर्ष 1968 में धर्म स्वतंत्र अधिनियम पारित किया गया था एवं वर्ष 1969 में इसके नियम बनाए गए थे। वहीं वर्तमान परिवेश में उक्त अधिनियम में प्रावधान पर्याप्त नहीं होने से मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2020 को विधानसभा में प्रस्तुत करने के लिए मंत्रिपरिषद ने अनुमोदित किया है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कब किया है, 2020 में इसको किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निकल कर आ रहा है, भोपाल में स्थित क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय की राजभाषा पत्रिका क्षितिज के द्वितीय वार्षिक अंक का जो विमोचन किया है ये किसके द्वारा किया गया है? सही जवाब रहेगा राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। आइए डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। तो देखिए राज्यपाल जो थी आनंदीबेन पटेल, इन्होंने ये जो है क्षितिज पत्रिका थी, इसका नाम आप याद रखिएगा, द्वितीय वार्षिक अंक का राजभवन में जो है इन्होंने विमोचन किया है। साथ ही क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी कौन थे? तो इनका नाम है श्रीमती रश्मि बघेल। और इन्होंने बताया है कि विदेश मंत्रालय द्वारा विश्व हिंदी दिवस 2020 के अवसर पर क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय भोपाल को वर्ष 2019 के दौरान सरकारी कामकाज में राजभाषा हिंदी के प्रोग्राम प्रयोग के लिए सम्मानित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा। और इस अवसर पर सहायक पासपोर्ट अधिकारी श्री गोपाल गणेश रेड्डी और श्रीमती वंदना जी रेड्डी भी मौजूद थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायल 100 योजना के निरंतर संचालन के लिए कब तक मंजूरी दी गई है? इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा 31 मार्च 2021, यानी आपका बी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। डायल 100 योजना के निरंतर संचालन के लिए मंजूरी है अब 31 मार्च 2021 तक की। अगर डिटेल देखें तो मंत्रिपरिषद ने डायल 100 योजना के निरंतर संचालन के लिए पूर्व से अनुबंधित फर्म के साथ निविदा की अनुमोदित दरों पर ही अनुबंध अवधि में 6 माह अर्थात 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2020 तक था तथा पुनः 6 माह जो की गई है वो 1 अक्टूबर से 2020 से 31 मार्च 2021 तक वृद्धि स्वीकृत कर दी है। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नव वर्ष के प्रथम दिवस पर वर्चुअल माध्यम से इंदौर में निर्मित होने वाले महत्वाकांक्षी लाइट हाउस प्रोजेक्ट जिसको LHP बोला जाता है, इसका शिलान्यास किसने किया है? सही जवाब रहेगा नरेंद्र मोदी। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा, ध्यान रखिएगा। आइए डिटेल अगर हम देखें इसके बारे में थोड़ी सी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नव वर्ष के प्रथम दिवस पर वर्चुअल माध्यम से इंदौर में निर्मित होने वाले महत्वाकांक्षी लाइट हाउस प्रोजेक्ट जिसको LHP बोला जाता है इसका शिलान्यास किया है। और इस कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित सभी मंत्रीगण जो है जनप्रतिनिधि जो थे वो वर्चुअली शामिल हुए थे। ध्यान रखिएगा। और देखिए ये जो है प्रधानमंत्री आवास योजना श्रेणी के ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंजिंग इंडिया के अंतर्गत प्रतिस्पर्धा के माध्यम से इंदौर का चुनाव राष्ट्रीय स्तर पर लाइट हाउस प्रोजेक्ट और लाइट हाउस जो प्रोजेक्ट है इसके बारे में ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो फैक्ट निकल कर आ रहा है ये है आपका प्रधानमंत्री आवास योजना श्रेणी में मध्य प्रदेश का उत्कृष्ट योगदान है। तो थोड़ा सा देख लीजिएगा। मध्य प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य का दूसरा व सार्वजनिक भूमि पर सर्वश्रेष्ठ AHP का विशेष पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इसके साथ ही छिंदवाड़ा व खुरई नगरीय निकायों को सर्वश्रेष्ठ आवास निर्माण के लिए पुरस्कृत किया गया है। देवास, बैतूल व अलीराजपुर के हितग्राहियों को श्रेष्ठ आवास निर्माण के लिए पुरस्कृत किया गया है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी कमलापति की प्रतिमा की स्थापना कहाँ की जाएगी और इनकी जो प्रतिमा लगाई जाएगी ये मध्य प्रदेश के किस शहर में लगाई जाएगी जरा अब बताइएगा। सही जवाब यहाँ पर आपका रहेगा भोपाल, यानी ऑप्शन फर्स्ट यहाँ से आपका करेक्ट आंसर रहेगा। डिटेल अगर हम देखें रानी कमलावती के बारे में तो इनकी जो प्रतिमा है उनके बलिदान दिवस के प्रति आमजन द्वारा अभिव्यक्त किया गया सम्मान है। तो ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। और देश की स्वतंत्रता के लिए जो शहीद हुए उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना आवश्यक है और ये ऐसा जो है मुख्यमंत्री ने कहा है। और मध्य प्रदेश के गोंड राजा और रानियों को स्वतंत्र संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान भी रहा है।
और इनमें रघुनाथ शाह, श्री शंकर शाह, रानी दुर्गावती आदि का बलिदान इतिहास में दर्ज है। वहीं मुख्यमंत्री चौहान ने कहा है कि रानी कमलापति ने अपने 14 वर्षीय पुत्र नवल शाह को युद्ध भूमि में संग्राम के लिए भेजा था, जो शहीद हुए थे। उनके पश्चात स्वयं स्वाभिमान के खातिर रानी ने जोहर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने स्मार्ट पार्क का लोकार्पण कहाँ किया है? देखिए, इनके द्वारा जो स्मार्ट पार्क का लोकार्पण किया गया है ये भोपाल शहर में किया गया। भोपाल यानी आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से भी करेक्ट आंसर रहेगा। और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा श्यामला हिल्स और पॉलिटेक्निकल चौराहे की ओर जाने वाली सड़क के बीच बंजर पहाड़ी को स्मार्ट पार्क का रूप दिया गया है। साथ ही यह पार्क 11 एकड़ की भूमि में विकसित होगा। सुगम आवागमन के लिए 36 मीटर चौड़ी सड़क बनाई गई है। स्मार्ट पार्क की लागत लगभग 7 करोड़ रुपए है और यह पार्क प्रथम चरण है। तो पार्क का प्रथम चरण है, ध्यान रखिएगा, 7 करोड़ रुपए इसकी लागत है और लगभग 23,840 स्क्वायर मीटर के क्षेत्र में सिटी फॉरेस्ट के रूप में इसको विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री श्री चौहान ने भारत माता चौराहे से पॉलिटेक्निकल चौराहे तक 43 करोड़ से निर्मित स्मार्ट रोड का लोकार्पण कहाँ किया है? सही जवाब रहेगा भोपाल। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ से सही जवाब रहेगा। देखिए, क्वेश्चन अलग अलग टाइप से बन सकते हैं, इसलिए अब आपको अलग अलग तरह से डिज़ाइन करके जो है क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो भारत माता चौराहे से पॉलिटेक्निकल चौराहे तक 43 करोड़ से निर्मित रोड स्मार्ट रोड का लोकार्पण इनके द्वारा किए गए, जो कि ऑलरेडी हम ये चीज़ आपको बता चुके हैं। तो ये आप थोड़ा देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका निकल कर आ रहा है ये है, मुख्यमंत्री श्री चौहान ने किस शहर को स्वच्छ रखने के लिए जाटखेड़ी में कचरा ट्रांसफर स्टेशन का लोकार्पण किया है? तो यहाँ पर देखिए, ये जो किया है ये इन्होंने किया है भोपाल शहर में। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। ध्यान रखिएगा, डिटेल अगर हम इसकी देखें तो ये जो किया है जाटखेड़ी में कचरा ट्रांसफर स्टेशन का लोकार्पण इनके द्वारा किया गया है। इसमें ठोस अवशिष्ट निष्पादन के लिए 3 आधुनिक मशीनें लगाई गई हैं और 5 करोड़ लागत के इस ट्रांसफर स्टेशन से बनने से साकेत नगर, शक्ति नगर और बाग मुआवलिया के आसपास के जो क्षेत्र हैं इनको फायदा होगा। ध्यान रखिएगा। और इस प्रक्रिया की जो मॉनिटरिंग करेंगे वो भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम एवं कमांड सेंटर से की जाएगी। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निकल कर आ रहा है, मुख्यमंत्री श्री चौहान ने किस मिशन के तहत सीरीन नदी पर बनाए गए 50 MLD क्षमता के सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का लोकार्पण किया है? तो इन्होंने जो किया है वो किस मिशन के अंतर्गत किया है ये आपको बताना है। सही जवाब रहेगा आपका अमृत मिशन, यानी आपका बी ऑप्शन अमृत मिशन सही जवाब रहेगा। डिटेल अगर हम देखें इसकी तो मुख्यमंत्री श्री चौहान ने अमृत मिशन के तहत सीरीन नदी पर बनाए गए 50 MLD क्षमता के सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का लोकार्पण किया है और इस प्लांट पर 20 करोड़ रुपए की लागत आई है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने यही 11.5 करोड़ की लागत वाले 4 MLD सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का भी लोकार्पण किया है। साथ ही उन्होंने प्लांट का मुआवना भी किया है। सीवेज के पानी को ट्रीटमेंट से साफ कर तालाब में पानी छोड़ने के कार्य को भी यहाँ पर इन्होंने इनका भी निरीक्षण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि रानी कमलापति आर्च ब्रिज का लोकार्पण किस शहर में मुख्यमंत्री चौहान के द्वारा किया गया है? इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा भोपाल। डी ऑप्शन यहाँ से भी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। और देखिए, यहाँ पर इनके द्वारा जो है श्रृंखला के अंत में रानी कमलावती आर्च ब्रिज का लोकार्पण किया गया है और लगभग 40 करोड़ लागत से इस ब्रिज का जो है निर्माण भोपाल सहित प्रदेश के अन्य हिस्सों से आने वाले लोगों को फायदा रहेगा। साथ ही गिन्नौरी से किलोल पार्क के नज़दीक BRTS की कॉरिडोर तक स्टील आर्च ब्रिज की कुल लंबाई 200 मीटर है और इनके दोनों तरफ 534 मीटर की अप्रोच रोड बनाई गई है। साथ ही देखिए, यहाँ पर चौड़ाई भी दी गई है और ऊंचाई भी दी गई है, दोनों तरफ से चीज़ें आपको बताई गई है। ये आप थोड़ा देख लीजिएगा, इतना ज़्यादा भी IMP आपके लिए नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने ओलंपिक के लिए कितने कोटा हासिल किए हैं? तो सही जवाब क्या रहेगा, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा 2 कोटे हासिल किए हैं मध्य प्रदेश ने ओलंपिक के लिए। ध्यान रखिएगा। खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया हैं, आपको याद रखना है इनका नाम। और मध्य प्रदेश के लिए गौरव की बात है, ये कहती है कि हमारे खिलाड़ियों ने देश के लिए जो है
2 कोटे ओलंपिक में लेकर आए हैं। इसके अलावा एक ऐश्वर्य प्रताप सिंह और चिंकी यादव ने अगले ओलंपिक के लिए ओलंपिक कोटा हासिल कर लिए, तो इन्होंने दोनों ने जो है कोटा प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने वर्ष 2019 के राज्य स्तरीय विकास विक्रम एकलव्य विश्वामित्र एवं लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किए हैं। वर्ष 2019 का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से ओलंपियन हॉकी खिलाड़ी श्री ईमान उर रहमान को नवाजा गया। ये कहाँ से संबंधित है, ये आपको बताना है। सही जवाब रहेगा आपका भोपाल, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री श्री चौहान ने राग भोपाली 2020 का उद्घाटन किया है। तो ये जो उद्घाटन किया है इन्होंने कहाँ पर किया है, ये आपको बताना है। तो ये उद्घाटन इन्होंने किया है गौहर महल में, जो कि आपका भोपाल में स्थित है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डॉक्टर स्तुति शर्मा की पुस्तक एलिमेंट ऑफ क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स का विमोचन किसने किया है? सही जवाब रहेगा शिवराज सिंह चौहान। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। आइए डिटेल हम थोड़ी सी देख लेते हैं, क्योंकि आईएमपी है और इन्होंने जो है अपने निवास कार्यालय सभाकक्ष में जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर की प्रोफेसर है डॉक्टर स्तुति शर्मा। इनकी पुस्तक एलिमेंट ऑफ क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स का विमोचन किया गया है, ध्यान रखिएगा। इस अवसर पर कृषि मंत्री कमल पटेल भी थे, सांसद एवं प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा भी मौजूद थे। वहीं यहाँ पर लोकेंद्र पारासर, पुस्तक के सह लेखक श्री मनोरंजन विश्वास भी मौजूद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री चौहान ने भोपाल के शौर्य स्मारक चौराहे के पास देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी की विशाल प्रतिमा का अनावरण किया है। तो ये जो अनावरण किया है इन्होंने कब किया है, ये आपको बताना है। सही जवाब रहेगा 25 दिसंबर 2020 को। तो 25 दिसंबर सुशासन दिवस के अवसर पर ये जो है इन्होंने किया है, ध्यान रखिएगा। और इसी दिन जो है अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती थी। तो ध्यान रखिएगा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। डिटेल हम देख लेते हैं। तो ये शौर्य स्मारक चौराहे के पास इन्होंने किया है, ध्यान रखिएगा। अटल जी की प्रतिमा का अनावरण किया है 25 दिसंबर को। और यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें थोड़ी सी और, तो इसी दिन इनकी जयंती भी थी। तो ये भी आप जरा ध्यान रखिएगा। बाकी इतनी ज़्यादा IMP जो डिटेल थी वो आपको बता दी है। और ये स्थान प्रकाश स्तंभ प्रेरणा कुंज के रूप में कार्य करेगा। और साथ ही अटल जी की प्रतिमा 12 फीट ऊंची और 17 किलो वजनी होगी, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी के भव्य स्मारक का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो इनके जो स्मारक बनेगा वो मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में इसका निर्माण किया जाएगा, जो कि इनकी जन्मभूमि रही है। तो ये आप जरा ध्यान रखिएगा। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। डिटेल हम देख लेते हैं। तो देखिए, मुख्यमंत्री श्री चौहान ने ग्वालियर में स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी की व्यक्तित्व, कृतित्व और जीवन दर्शन को प्रदर्शित करने के लिए विशाल स्मारक बनाया जाएगा, ऐसा कहा है। और क्योंकि मध्य प्रदेश जो है स्वर्ग श्री अटल जी की कर्मस्थली रहा है। और इस अवसर पर प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा, सांसद BD शर्मा, ये सभी लोग यहाँ पर जो है मौजूद थे। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने पुस्तक हिस्टोरिकल प्लेस नेम्स ऑफ मध्य प्रदेश, तो यहाँ पर ये जो नाम है आप ध्यान रखिएगा इस पुस्तक का, इसका विमोचन कहाँ पर इन्होंने किया है? तो इस पुस्तक का विमोचन इन्होंने भोपाल में किया है। डी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट आंसर आपका रहेगा। डिटेल अगर हम देखें कुछ इस बुक्स की, तो देखिए यहाँ पर जो है ये पुस्तक है, इसका नाम आपको याद रखना है, हिस्टोरिकल प्लेस नेम्स ऑफ मध्य प्रदेश। इसका विमोचन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। और पुस्तक के प्रति इंटेक्स संस्था के पदाधिकारी हैं श्री MM उपाध्याय, इन्होंने भेंट की है। वहीं मुख्यमंत्री चौहान ने किस शहर और गांव का नाम कैसे पड़ा, यह अनुसंधान करने और उसके पुस्तक के रूप में प्रकाशन की जो है सराहना की है। साथ ही इस पुस्तक की में मध्य प्रदेश के करीब 1000 संस्थानों के नामकरण से संबंधित जानकारी संकलित और प्रकाशित की गई है। तो ये ध्यान रखिएगा। और इसका जो प्रकाशन है इंटेक, जिसको इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज संस्था द्वारा किया गया है। और पुस्तक का संपादन इतिहासकार श्री RK शर्मा जबलपुर और डॉक्टर शंभु दयाल गुरु भोपाल ने किया है। तो इनका भी आप ध्यान रख सकते हैं, बाकी इतना ज़्यादा IMP नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निवेश बढ़ाने के क्षेत्र में कौन सा राज्य भारत में अग्रणी आया है? तो निवेश बढ़ाने की अगर हम बात करें तो इसमें मध्य प्रदेश आया है भारत में अग्रणी राज्य। बी ऑप्शन यहाँ से आपका सही जवाब रहेगा। डिटेल आपके लिए काफ़ी जरूरी होती है। तो निवेश संवर्धन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश भारत में अग्रणी राज्य के रूप में सामने आया है। साथ ही इन्वेस्ट इंडिया और
DPIT द्वारा कराए गए IPS सर्वे में मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम, जिसको MPIDC बोला जाता है, और पूरे भारत में अग्रणी निवेश संवर्धन एजेंसी के रूप में सामने आई है। ध्यान रखिएगा इसके बारे में, क्योंकि निवेश संवर्धन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश का जो स्कोर रहा है 97% रहा है। तो ये आप जरा ध्यान रखिएगा, एक बार इसको जरूर से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री श्री चौहान ने ग्राम जो है खेजरा में 300 करोड़ की लागत की पाइप निर्माण इकाई का शुभारंभ किया है। तो ये किस जिले के अंतर्गत आता है, ये आपको बताना है, बिल्कुल आप बताइएगा। और देखिए यहाँ पर इन्होंने जामुनिया खेजड़ा में किया है 300 करोड़ लागत की पाइपलाइन इकाई का जो है निर्माण इकाई का शुभारंभ किया है। ये किस जिले के अंतर्गत आती है, ये आपको बताना है। सही जवाब रहेगा यहाँ पर आपका रायसेन डिस्ट्रिक्ट, बी ऑप्शन यहाँ से आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ये डिटेल हम देख लेते हैं कि क्या डिटेल निकल कर आ रही है। तो जामुनिया खेजड़ा में 300 करोड़ की लागत से पाइप निर्माण इकाई का शुभारंभ किया गया है, जो कि रायसेन जिले के अंतर्गत आती है। और शिवराज सिंह चौहान ने जो है प्रदेश में औद्योगिक विकास दर अधिकाधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाना राज्य सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है, ऐसा ये कह रहे हैं। साथ ही सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी सभी प्रकार के उद्योगों को, और ताकि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश लक्ष्य को जल्दी हासिल किया जा सके। मुख्यमंत्री चौहान ने भोपाल में 25 किलोमीटर दूर रायसेन के दीवानागंज के निकट ग्राम जामुनी खेजड़ा में करीब 300 करोड़ की लागत से जो है इसका लोकार्पण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हवाई पट्टी का भूमि पूजन कहाँ किया है। तो देखिए हवाई पट्टी का जो भूमि पूजन इन्होंने किया है ये सिंगरौली में किया है। सिंगरौली यानी फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिटेल अगर हम इसके देखें, देखिए सिंगरौली जो है इसको स्मार्ट सिटी भी बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री चौहान के द्वारा ऐसा कहा गया है। सिंगरौली के समग्र विकास के लिए प्रारंभ कार्यों को शीघ्र पूर्ण किया जाएगा और इसे आदर्श स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। साथ ही हवाई पट्टी, और यहाँ पर हवाई पट्टी सिर्फ एक हवाई पट्टी न होकर प्रगति की नई और महत्वपूर्ण शुरुआत है। इससे आर्थिक विकास को भी दिशा मिलेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नशा मुक्ति केंद्र का ई लोकार्पण कहाँ पर किया है। देखिए नशा मुक्ति केंद्र का ई लोकार्पण की अगर हम बात करें तो इसका लोकार्पण इन्होंने मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में किया है। बी ऑप्शन यहाँ से सही जवाब रहेगा। और देखिए यहाँ पर जो है मध्य प्रदेश में ड्रग्स और नशे के कारोबार पनपने नहीं दिया जाएगा, ऐसा इनका कहना है। और इस काले धंधे को नेस्तनाबूद किया जाएगा, ये ऐसा ये कह रहे हैं। साथ ही इन्होंने जो है इंदौर में ड्रग्स के शिकार बन चुके लोगों के लिए नशा मुक्ति केंद्र का ई लोकार्पण किया है। इस अवसर पर उन्होंने चलित नशा मुक्ति केंद्र का भी लोकार्पण किया है। तो ये डिटेल आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए इंदौर में प्रशासन द्वारा गत दिनों में ड्रग्स के कारोबारियों के खिलाफ कई कार्यवाही जो है पर संतोष जताया है। और एयरपोर्ट में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इंदौर प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी के साफ लहजे में कहा है कि ड्रग्स का काला धंधा जो है करने वालों को जड़ से समाप्त करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भारत सरकार द्वारा कब से कब तक नशा विरोधी विशेष अभियान चलाया जाएगा। तो देखिए नशा मुक्ति विशेष अभियान जो चलाया जाएगा 15 दिसंबर से 22 दिसंबर तक ये चलाया जाएगा। 15 दिसंबर से 22 दिसंबर तक चलाया जाएगा। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। और यहाँ अगर डिटेल देखें तो काफ़ी IMP डिटेल आपकी निकल कर आ रही है। और ये जो है इस संबंध में प्रदेश में सघन अभियान चलाए जाकर नशीली वस्तुओं का शिकार यानी कारोबार खत्म करने वाले नेस्तनाबूद इनको किया जाएगा, ऐसा इनका कहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा मध्य प्रदेश के कितने जिलों की सूची भिजवाई गई है जहां नशीली वस्तुओं का कारोबार अधिक पाया गया है। सही जवाब रहेगा 15 जिलों की। मध्य प्रदेश के 15 जिलों की सूची भिजवाई गई है जहां पर नशीली वस्तुओं का कारोबार अधिक पाया गया है। और इन सूची में कौन कौन से शहर शामिल है आइए देख लेते हैं। तो भारत सरकार द्वारा 15 जिलों की सूची भिजवाई गई है जहां नशीली दवाओं का कारोबार जारी है, यानी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। और ये जिले इंदौर, उज्जैन, मंदसौर, नीमच, भोपाल, जबलपुर, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, रतलाम, ग्वालियर, सतना, सागर, दतिया और रीवा इसमें शामिल हैं। तो इनके बारे में याद रखिएगा। इसके अलावा विदिशा, पिपरिया, आगरमालवा क्षेत्र भी संवेदनशील है। इन सभी क्षेत्रों में अधिक मामले सामने आए हैं, तो ये आप जरा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश के नए संसद भवन का शिलान्यास कब किया है। ये किया है इन्होंने 10 दिसंबर 2020 को। इन्हें आपका सी ऑप्शन यहाँ से सही जवाब रहेगा।
तो देखिए यहाँ पर नवीन जो संसद भवन है इसका शिलान्यास किया है, और शिलान्यास एवं भूमि पूजन वैदिक मंत्रों के साथ पूरे विधि विधान से संपन्न हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिला पट्टिका का भी अनावरण इसके साथ ही किया है। और ये जो मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसमें वर्चुअली उपस्थित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में सुशासन के लिए रूटीन गवर्नेंस व फोकस्ड एजेंडा दोनों पर कार्य होगा? ये मध्य प्रदेश में होगा। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा, जो कि आपके लिए जरूरी है। और देखिए यहाँ पर क्या होगा कि विभागों और जिलों की होगी मॉनिटरिंग निरंतर चलती रहेगी, और रैंकिंग भी यहाँ पर दर्शाई जाएगी। साथ ही जो मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, इन्होंने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश पोर्टल का भी शुभारंभ किया है। और प्रदेश में सुशासन के लिए रूटीन गवर्नेंस और फोकस्ड एजेंडे दोनों पर कार्य किया जाएगा, ऐसा ये कह रहे हैं। सीएम डैशबोर्ड के माध्यम से शासन के सभी विभागों की निरंतर मॉनिटरिंग रैंकिंग की जाएगी, तथा अच्छा कार्य करने वाले को पुरस्कृत भी किया जाएगा। और वीसी के प्रारंभ में वर्चुअल जो कॉन्फ्रेंस है उसके प्रारंभ में जो मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के पोर्टल का शुभारंभ किया है, तो ये आप जरा ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में बफर में सफर ग्लोबल स्किल पार्क और हिरोशिमा नागासाकी स्मारक की तर्ज पर गैस त्रासदी स्मारक आदि पर कार्य चल रहा है? ये चल रहा है मध्य प्रदेश में। फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब इस क्वेश्चन का रहेगा, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। डिटेल हम देख लेते हैं। तो देखिए ये जो है मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने कहा है कि प्रदेश में विकास, जनता के कल्याण एवं मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर बनाने के लिए मंत्रीगण इनोवेटिव आइडियाज पर कार्य करें। साथ ही कुछ चीज़ें और इन्होंने बताई है जो आप देख लीजिएगा, बट इतनी ज़्यादा भी आईएमपी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस शहर का यूनेस्को की ग्लोबल रिकमेंडेशन योजना के लिए तहत चयन किया गया है? सही जवाब इस क्वेश्चन का आपका क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ग्वालियर ओरछा, दोनों रहेगा। तो उपरोक्त दोनों इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। मध्य प्रदेश के किस शहर का यूनेस्को की ग्लोबल रिकमेंडेशन योजना के तहत चयन किया गया है? सी ऑप्शन यहाँ से आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ये डिटेल हम थोड़ी सी देख लेते हैं। तो मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के हैं शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने यहाँ पर जो है ओरछा और ग्वालियर शहरों का यूनेस्को की ग्लोबल रिकमेंडेशन योजना के तहत चयन किया गया है। ध्यान रखिएगा, यहाँ की पुरातत्व संपदा को अंतर्राष्ट्रीय महत्व का माना गया है। भारत में इससे पूर्व केवल 2 शहर वाराणसी, अजमेर, पुष्कर इस कार्यक्रम के तहत चिन्हित किए गए थे। और तो ये आप देख लीजिएगा, यही आपके लिए इतनी ज़्यादा आईएमपी है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस जिले के बगरोदा औद्योगिक क्षेत्र में आइसर के ट्रक प्लांट का शुभारंभ किया है? सही जवाब यहाँ पर जो रहेगा वो रहेगा आपका भोपाल, यानी आपका बी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट आंसर रहेगा। डिटेल हम देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश को बनाएंगे देश का लॉजिस्टिक हब। भोपाल जिले के बगरोदा में 500 करोड़ से अधिक निवेश से शुरू हुई है व्यावसायिक वाहन निर्माण परियोजना, इसके बारे में भी ध्यान रखिएगा। और बगरोदा ये आप ध्यान रखिएगा जहाँ पर आइसर के ट्रक प्लांट का शुभारंभ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया था। इसकी लागत 500 करोड़ रुपए से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, किस राज्य में सड़कों के अच्छे संधारण के लिए असेट मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया जाएगा? और ये जो लागू किया जाएगा सड़कों के अच्छे संधारण के लिए किया जाएगा। सही जवाब आपका रहेगा मध्य प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश हो जाता है। साथ ही अगर डिटेल देखें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में सड़कों के अच्छे संधारण के लिए असेट मैनेजमेंट सिस्टम, इस सिस्टम को याद रखिएगा, इसका नाम हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए। और इस सड़कों की जो स्थिति को जियो टैगिंग के माध्यम से ऑनलाइन मॉनिटरिंग हो सकेंगी। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा है कि सड़कों की सरल मॉनिटरिंग की जाए, खराब होने से पहले ही सड़कों की मरम्मत भी की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, YI यहाँ पर दे रखा है आपका YAI सीनियर नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप 2020, जो कि अभी हाल ही में हुई थी। मध्य प्रदेश वाटर स्पोर्ट्स सेलिंग अकादमी के खिलाड़ी बेटियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मध्य प्रदेश को कितने पदक इसमें दिलाए हैं? जल्दी से बताइएगा। सही जवाब आपका रहेगा 3 स्वर्ण पदक और आपका रजत पदक। तो ध्यान रखिएगा, 3 सिल्वर और 2 रजत यहाँ पर दिलाए गए। 3 सिल्वर 2 रजत, क्लियर है? तो 2 रजत पदक, 2 रजत और 3 सिल्वर, इसमें थोड़ा सा करेक्शन करना होगा बी वाले ऑप्शन में। एक्चुअली में 2 रजत है, ये 2 रजत और ये 3 सिल्वर है, तो ये दिलाए हैं उपरोक्त दोनों। सी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। 3 स्वर्ण और 2 रजत पदक दिलाए हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा करेक्ट करके।
देखिए यहाँ पर जो डिटेल आपको दे रहे हैं ये भी काफ़ी आईएमपी आपके लिए। इन खिलाड़ियों ने जीते हैं पदक, किन किनों ने जीते हैं, तो इंडियन नेवल वाटर मैनशिप ट्रेनिंग सेंटर मुंबई में पिछले दिनों यॉटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित हुई थी सीनियर नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप। इसमें लेजर रेडियल इवेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए अकादमी की स्टार खिलाड़ी हर्षिता तोमर ने मध्य प्रदेश को स्वर्ण पदक दिलाया है। वहीं प्रतियोगिता के 49 ईयर एफएक्स इवेंट में अकादमी के खिलाड़ी एकता यादव और रितिका दांगी की जोड़ी ने मध्य प्रदेश के लिए एक स्वर्ण अर्जित किया है। साथ ही जबकि 470 मिक्स्ड क्लाड इवेंट में अकादमी के खिलाड़ी है श्रद्धा वर्मा और मुरैना के खिलाड़ी है रविंद्र शर्मा, इनकी जोड़ी ने एक स्वर्ण दिलाया है। तो 3 स्वर्ण पदक यहाँ पर मिले हैं। साथ ही आगे देख लेते हैं जो कि आईएमपी आपके लिए है। और इसी तरह प्रतियोगिता के 470 मिक्स्ड क्लाइड इवेंट में अकादमी के खिलाड़ी उमा चौहान और अकादमी के पूर्व खिलाड़ी डिंडोरी के सोनू जाटव की जोड़ी ने मध्य प्रदेश को एक रजत दिलाया है, ध्यान रखिएगा। साथ ही जबकि दूसरा रजत अकादमी के खिलाड़ी शीतल वर्मा वंशिका परिहार की जोड़ी ने 49 ईयर एपेक्स इवेंट में अर्जित किया है। तो यहाँ पर 2 आपके रजत हो चुके हैं और एक और रजत आपका यहाँ पर निकल कर रहा है सीनियर नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप में वाटर स्पोर्ट्स अकादमी की 7 खिलाड़ी बालिकाओं ने भागीदारी की और 7 ने ही शानदार प्रदर्शन करते हुए पदक अर्जित किए हैं। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर 3 जो है रजत और 2 आपके 3 स्वर्ण और 2 रजत पदक यहाँ पर अर्जित किए हैं। तो ये आप जरा ध्यान रखिएगा, हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिट इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत राजधानी भोपाल में साइक्लोथॉन का आयोजन कब किया गया है। तो देखिए साइक्लोथॉन का जो आयोजन किया गया है फिट इंडिया मूवमेंट के तहत किया गया है, भोपाल में किया गया है, ध्यान रखिएगा। और इसका जो आयोजन किया गया है 20 दिसंबर को किया गया है, 20 दिसंबर 2020 को। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। डिटेल इतनी ज़्यादा आईएमपी नहीं है, बट आप थोड़ा देख लीजिएगा इसका जो कि यहाँ पर जो शुभारंभ किया है ये किसने किया है, तो ये मध्य प्रदेश पुलिस महानिदेशक विवेक जौहरी के द्वारा ये किया गया है और ये भोपाल में किया गया है। ये इतना आप जान रखिएगा, इतना आपके लिए जरूरी है। साथ ही कुछ एक और चीज़ आपके लिए जरूरी है, संचालक खेल और युवा कल्याण मंत्री इनका जो है संचालक है खेल और युवा कल्याण संचालक, इनका नाम है श्री पवन कुमार जैन। ये भी इनका नाम आप याद रखिएगा, इनका भी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तकनीकी शिक्षा मंत्री है श्रीमती सिंधिया ने ई वैक्सीन सेंटर और कोविड आईसीयू यूनिट का लोकार्पण कहाँ किया है। इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका रहेगा शिवपुरी, बी ऑप्शन यहाँ से आपका सही जवाब रहेगा। आइए डिटेल हम थोड़ी सी देख लेते हैं। तो खेल एवं युवा कल्याण तकनीकी शिक्षा कौशल विकास मंत्री है यशोधरा राजे सिंधिया, और इन्होंने जो किया है यहाँ पर शिवपुरी में जो है 2 दिवसीय प्रवास के दौरान जिले में ई वैक्सीन सेंटर और कोविड आईसीयू यूनिट का लोकार्पण इनके द्वारा किया गया है, ध्यान रखिएगा। और देखिए यहाँ पर कुछ बताया जा रहा है, इनके द्वारा बताया गया है कि जनवरी माह में कोरोना वैक्सीन आने की संभावना, इसके प्रबंधन वितरण के लिए 38 लाख करोड़ रुपए की लागत से ई वैक्सीन सेंटर की स्थापना की गई है। साथ ही लगभग 92 लाख की राशि से 10 बिस्तरी कोरोना आईसीयू यूनिट का भी निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलों के क्षेत्र में प्रदेश में किए जा रहे अभूतपूर्व विकास खिलाड़ियों को उपलब्ध कराए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय खेल सुविधाओं के लिए बेस्ट स्टेट प्रमोटिंग स्पोर्ट अवार्ड किस राज्य से को जो है इससे नवाजा गया है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब रहेगा मध्य प्रदेश, यानी सी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। मध्य प्रदेश को बेस्ट स्टेट प्रमोटिंग स्पोर्ट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ध्यान रखिएगा। डिटेल देख लेते हैं। तो भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की द्वारा खेलों में श्रेष्ठ क्षेत्र में श्रेष्ठ उत्कृष्ट योगदान करने वाले खेल हस्तियों को इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 प्रदान किए गए हैं। और खेलों के क्षेत्र में प्रदेश में किए जा रहे अभूतपूर्व विकास और खिलाड़ियों को उपलब्ध कराई जा रही अंतर्राष्ट्रीय खेल सुविधाओं के लिए मध्य प्रदेश को बेस्ट स्टेट प्रमोटिंग स्पोर्ट्स अवार्ड से नवाजा गया है। फिक्की द्वारा आयोजित ऑनलाइन वर्चुअल अवार्ड समारोह में ये अवार्ड जो है प्रदेश के खेल युवा कल्याण मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया को प्रदान किया गया है। तो इनका नाम आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन खेलों में मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कितने पदक देश को दिलाए हैं। यहाँ पर आपका सही जवाब जो रहेगा ये रहेगा आपका 5, यानी आपका सी ऑप्शन से जवाब रहेगा 5 जो पदक है ये मध्य प्रदेश को दिलाए हैं एशियन खेलों में जो है मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए।
और रियो ओलंपिक में महिला हॉकी अकादमी की 6 खिलाड़ियों ने भारतीय हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व भी किया है। इसके अलावा बीते राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में मध्य प्रदेश ने 8वें से 6वें स्थान पर आकर राष्ट्रीय खेलों में कीर्तिमान स्थापित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन मंत्री है डॉक्टर कुंवर विजय शाह। इनके द्वारा गुरुवार 31 दिसंबर को किस नेशनल पार्क में बफर जोन में बने गणेश मचान का लोकार्पण किया गया है? तो ये जो इन्होंने किया है पेंच नेशनल पार्क में किया है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका रहेगा। देखिए यहाँ पर जो किया है ये आपका कुछ चीज़ें हैं, यही फैक्ट आपके लिए आईएमपी है। और इनके द्वारा जो है गणेश मचान का लोकार्पण किया गया पेंच नेशनल पार्क में। पेंच नेशनल पार्क याद रखिएगा। और बफर में सफर योजना के तहत ये जो है किया गया है। और इसके साथ ही पेंच नेशनल पार्क के क्षेत्र के साथ ही बफर क्षेत्र में पर्यटकों का रुझान ये इतनी ज़्यादा आईएमपी के लिए नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राष्ट्रीय उद्यान में नाइट सफारी शुरू हुई है? तो देखिए ये जो नाइट सफारी शुरू हुई है ये जो आपका किस राष्ट्रीय उद्यान में हुई है? तो सही जवाब यहाँ पर रहेगा आपका बांधवगढ़ नेशनल पार्क। बांधवगढ़ जो नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में, याद रखिएगा। और यहाँ पर डिटेल देख लेते हैं। तो देखिए बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के संचालक कौन है? तो इनका नाम है श्री विसेंट रहीम। और इन्होंने बताया कि नए जोन और हवाई सफारी के अलावा अन्य पर्यटक गतिविधियों को नए वर्ष में चालू करने का विचार किया जा रहा है। साथ ही मुख्य रूप से यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं यहाँ पर हो रही पेड़ों की ऊंचाई मचान अनुभव, कैंपिंग साइट, बफर में रात्रि विश्राम, नेचुरल टेल, आदिवासी म्यूजियम जैसी गतिविधियां भी शुरू करने की योजना यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन मंत्री कुंवर विजय शाह ने हॉट एयर बैलून सफारी का शुभारंभ कहाँ किया है? तो हॉट एयर बैलून सफारी की यहाँ पर बात की गई है, ध्यान रखिएगा। और इसका जो शुभारंभ किया है इन्होंने बांधवगढ़ नेशनल पार्क में ही किया है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो निकल कर आ रहा है, देखिए यहाँ पर डिटेल देखिए तो वन मंत्री कुंवर शाह ने भारत की पहली बैलून सफारी है जो किसी राष्ट्रीय उद्यान से जुड़े क्षेत्र में पर्यटकों को वन्य प्राणी और प्राकृतिक हरियाली के अनुपम दृश्यों का आसमान से अपनी नजरों में से निहार सकेंगे। ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री है श्री प्रकाश जावड़ेकर। इन्होंने भारत में तेंदुओं की आबादी की स्थिति रिपोर्ट 2018 दिल्ली में जारी की है। और इसमें मध्य प्रदेश को कौन सा स्थान हासिल हुआ है? ध्यान रखिएगा। 3421 तेंदुओं के साथ में मध्य प्रदेश को इसमें पहला स्थान मिला है। तो पहला यहाँ पर आपका सही जवाब रहेगा, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, पहला स्थान मध्य प्रदेश को इसमें मिला है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर आपको दे रखा है। आइए डिटेल इसके बारे में थोड़ी सी हम देख लेते हैं जो कि आपके लिए आईएमपी है। तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री है श्री प्रकाश जावड़ेकर। इन्होंने भारत में तेंदुओं की आबादी की स्थिति रिपोर्ट 2018 दिल्ली में जारी की है। इनके द्वारा मध्य प्रदेश पहला स्थान मिला है 3421 तेंदुओं के साथ। और देश भर में तेंदुओं की जो संख्या है 12,852 हो गई है। ये भी आप जरा ध्यान रखिएगा। पूरे भारत में 1/4 से अधिक तेंदुए मध्य प्रदेश में स्थित हैं। तो ये आप जरा ध्यान रखिएगा। आइए आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निकल कर आ रहे हैं, मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम के अध्यक्ष पद का कार्यभार किसने ग्रहण किया है? गाइस इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा वो रहेगा कुंवर विजय शाह, यानी आपका फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब रहेगा। कुंवर विजय शाह जो है इन्होंने राज्य वन विकास निगम के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है। आइए डिटेल देख लेते हैं इनके बारे में। तो देखिए मध्य प्रदेश के जो वन मंत्री है ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, वन मंत्री कुंवर विजय शाह है। 10 दिसंबर 2020 को मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम के अध्यक्ष का कार्यभार इन्होंने ग्रहण किया है। निगम के प्रबंध संचालक कौन है? तो ये श्री रमेश कुमार गुप्ता। तो इनका नाम भी आप ध्यान रखिएगा। और निगम के नवागत अध्यक्ष को निगम में संचालित विभिन्न गतिविधियों की जानकारी से इन्होंने अवगत जो है इनको कराया। इस अवसर पर निगम के अपर प्रबंध संचालक श्री अतुल जैन थे। तो इनका नाम भी आप याद रखिएगा। एवं सुदीप सिंह और निगम कर्मचारी संघ के अध्यक्ष श्री अजय श्रीवास्तव सहित अन्य अधिकारी जो कर्मचारी उपस्थित यहाँ पर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निकल कर आ रहा है। क्वेश्चन आपका है, वन विभाग द्वारा प्रदेश के कितने जिलों में के 35 शासकीय माध्यमिक विद्यालयों में पाठशाला की पौधशाला योजना का क्रियान्वयन इस वर्ष से प्रारंभ किया जा रहा है? इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा मध्य प्रदेश के कितने जिलों की यहाँ पर बात की गई है? तो 28 जिलों की बात की गई है। 28 जिलों के 35 शासकीय जो कि विद्यालय में। तो ये आप जरा ध्यान रखिएगा, वहाँ पर पाठशाला की पौधशाला योजना का क्रियान्वयन
इस साल आरंभ होगा। आइए डिटेल हम देख लेते हैं डिटेल के साथ में। तो देखिए मध्य प्रदेश के वन मंत्री है कुंवर विजय शाह, इन्होंने कहा है कि वन विभाग द्वारा प्रदेश के 28 जिलों के 35 शासकीय माध्यमिक विद्यालयों में पाठशाला की पौधशाला योजना का क्रियान्वयन जो है शुरू किया जाएगा और युवा पीढ़ी में पौधरोपण के प्रति जागरूकता लाने के मकसद से यह योजना जो है शुरू की जा रही है और इससे विद्यार्थी के में पौधों के महत्व और पारिस्थितिकी में उनकी विभिन्न भूमिका के प्रति समझ भी विकसित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है औद्योगिक क्षेत्र बावई मौसा में 150 यानी 150 करोड़ की लागत से मेडिकल एवं इंडस्ट्रियल गैस प्लांट की स्थापना का कार्य शुरू किया गया है। ये किस जिले में स्थित है? तो देखिए बावई महोत्सव की यहाँ पर बात की गई है जहाँ पर 150 करोड़ यानी 150 करोड़ की लागत से होगा ये। और यहाँ पर देखिए क्या क्या मेडिकल और इंडस्ट्रियल गैस प्लांट की स्थापना की जाएगी। ये जो स्थित है ये मध्य प्रदेश के होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। बी ऑप्शन सही जवाब रहेगा, ध्यान रखिएगा। आइए डिटेल हम देख लेते हैं। तो होशंगाबाद जिले के औद्योगिक क्षेत्र मोहसाई बावई, इसमें मध्य प्रदेश शासन की औद्योगिक फ्रेंडली नीति एवं जिला प्रशासन होशंगाबाद के सघन मॉनिटरिंग के फलस्वरूप मेडिकल इंडस्ट्रियल गैस प्लांट की स्थापना का कार्य शुरू हो गया है। और यहाँ पर मेमर्स इनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 150 करोड़ की लागत से प्लांट स्थापित किया जा रहा है जिसमें मेडिकल ऑक्सीजन 150 मीट्रिक टन प्रतिदिन, नाइट्रोजन गैस 54 मीट्रिक टन प्रतिदिन तथा ऑर्गन गैस 6 मीट्रिक टन प्रतिदिन का उत्पादन किया जाएगा। तो ये आप जरा ध्यान रखिएगा। शासन के मंशानुसार जिले में नवीन औद्योगिक इकाई की स्थापना, रोजगार के अवसर अर्जित करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा लगातार प्रभावी भूमिका निभाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्वेस्ट इंडिया तथा डीपीआईटी द्वारा जारी स्टे आईपीए रेटिंग रिपोर्ट में किस राज्य ने टॉप परफॉर्मेंस स्टेट का स्थान हासिल किया है? इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा आपका क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका रहेगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाता है। आइए डिटेल के साथ देख लेते हैं कुछ चीज़ें। तो देखिए इन्वेस्ट इंडिया तथा डीपीआईटीआई द्वारा जारी स्टेट आईपीए रेटिंग रिपोर्ट जो है इसमें मध्य प्रदेश ने टॉप किया है। टॉप परफॉर्मेंस स्टेट का स्थान इसने हासिल किया है। और एमपीआईडीसी के प्रबंध संचालक कौन है? इनका नाम है श्री जॉन किसंगली। इन्होंने बताया कि प्रदेश ने स्टेट आईपीए रेटिंग की विभिन्न कैटेगरी में ओवरऑल 97% स्कोर किया है। तो ये जरा ध्यान रखिएगा, 97% स्कोर किया है। और इनका प्रबंध संचालक जो इनका नाम आप ध्यान रखिएगा, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंबल प्रोग्रेस वे और नर्मदा एक्सप्रेस वे की निकटता वाले क्षेत्र विश्व स्तरीय औद्योगिक कॉरिडोर के रूप में जो है विकसित किए जाएंगे। तो ये अब ध्यान रखिएगा। और किस राज्य में इनका विकास ये विकसित किए जाएंगे ये आपको बताना है। सही जवाब रहेगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट मध्य प्रदेश। तो देखिए यहाँ पर औद्योगिक नीति निवेशन प्रोत्साहन जो मंत्री है मध्य प्रदेश में राजवंदर सिंह, और इन्होंने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोड मैप 2023 के अंतर्गत प्रदेश के में विश्व स्तरीय औद्योगिक अवसंरचना विकास मध्य प्रदेश को सबसे पसंदीदा व्यापार स्थल के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। और इसी दिशा में ये कार्य जो है इनके द्वारा किया गया कॉरिडोर का जो कि मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा। इसके लिए 2000 एकड़ भूमि पार्सल के लिए 5 औद्योगिक नोड्स में विकसित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव ने प्रदेश से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किन 4 स्थलों में इनलैंड कंटेनर डिपो की स्थापना का सुझाव केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के साथ बैठक में दिया है? तो ये जो दिया है इन्होंने ये सतना, जबलपुर, कटनी, छिंदवाड़ा यानी इन 4 जिलों में दिया है। सी ऑप्शन आपका सही जवाब रहेगा उपरोक्त सभी। आई डिटेल देख लेते हैं इस क्वेश्चन की। तो ये आपको याद रखना है 4 जो से है स्थल है सतना, कटनी, जबलपुर और छिंदवाड़ा, इनमें इनलैंड कंटेनर डिपो की स्थापना का सुझाव इन्होंने दिया है। तो ये आप ध्यान रखिएगा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और इन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश जो है लैंडलॉक राज्य है और मध्य प्रदेश से निर्यात के लिए बंदरगाहों की दूरी अधिक है। ऐसी स्थिति में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उद्योगपतियों की सुविधा के दृष्टि से प्रदेश के पूर्वी व दक्षिणी भाग में इनलैंड कंटेनर डिपो की आवश्यकता महसूस की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मध्य प्रदेश में 408 करोड़ का निवेश किस देश की कंपनी करेगी? और ये जो करेगी ये है आपकी है जर्मन की कंपनी। जर्मन की कंपनियां करेगी मध्य प्रदेश में 408 करोड़ के निवेश।
साथ ही डिटेल अगर हम देखें तो मेसर्स हेरिटेज इंडिया कंपनी ने औद्योगिक क्षेत्र पीतमपुर में लगभग 280 करोड़ के स्थायी पूंजी निवेश से फर्नीचर फिटिंग निर्माण प्रोजेक्ट का प्रस्ताव दिया है। वहीं जेड ए स्टेयरिंग गियर इंडिया लिमिटेड ने भी औद्योगिक क्षेत्र पीतमपुर में ही लगभग जो है 128 करोड़ रुपए की लागत से स्थायी पूंजी निवेश में से ऑटो कंपनी निर्माण इकाई की स्थापना का भी प्रस्ताव दिया है। और इन दोनों प्रोजेक्ट से प्रदेश में लगभग 750 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध होगा। मेसर्स हेरिटेज कंपनी एक जर्मन बेस्ड कंपनी है तथा वैश्विक बाजार में अपनी उत्पादन लागत तथा उच्च तकनीक के कारण पहचानी भी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युमन सिंह तोमर के दिशा निर्देश के मुताबिक किस शहर के सभी बिजली जोनों पर हेल्प डेस्क सेवा प्रारंभ की गई है? इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका रहेगा मध्य प्रदेश के इंदौर, यानी आपका बी ऑप्शन सही जवाब यहाँ पर हो जाता है। गाइस अगर हम डिटेल देखें इसके बारे में थोड़ी सी, तो देखिए यहाँ पर जो डिटेल है, ऊर्जा मंत्री जो आपके प्रद्युमन सिंह तोमर है, इनका नाम आपको जरूर से याद रखना है, जो कि इंदौर में इनके द्वारा बिजली जोनों पर हेल्प डेस्क सेवा प्रारंभ की गई है। तो ये आप जरा ध्यान रखिएगा इनके बारे में, क्योंकि हो सकता है पूछ ली जाए। और देखिए यहाँ पर जो मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध निदेशक है अमित तोमर, इन्होंने बताया कि कंपनी क्षेत्र में इंदौर के 5, देवास के 2, उज्जैन के 2, रतलाम के 2 जोन पर हेल्प डेस्क सुविधा प्रारंभ की जा रही है। और आगे ये जो सुविधा है प्रारंभ इंदौर में भी यह सुविधा प्रारंभ हो चुकी है, शेष जगह अगले 2-3 दिन में भी ये शुरू कर दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के क्रम में सुगम यातायात के लिए प्रदेश में 65.5 करोड़ रुपए की लागत से कितने ब्रिज जो है बनाए जाएंगे? सही जवाब यहाँ पर रहेगा आपका, जो कि अगर ब्रिज की बात करें तो ये 6 ब्रिज यहाँ पर बनाए जाएंगे 65.5 करोड़ रुपए की लागत से, ध्यान रखिएगा। और ये जो ब्रिज होंगे मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण परिक्षेत्र भोपाल से प्राप्त जानकारी के अनुसार जबलपुर जिले में 17 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से गोरखपुर कटांग क्रॉसिंग पर सदर से ग्वारीघाट मार्ग में फ्लाई ओवर ब्रिज का निर्माण कराया जाएगा। इसके अलावा इसी प्रकार कटनी जिले के में 11 करोड़ 97 लाख करोड़ की लागत से महगवा बीजापुरी मार्ग से, ये जो है यहाँ पर थोड़े से डिटेल देख लीजिएगा, बाकी इतनी ज़्यादा भी आईएमपी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में मध्य प्रदेश के कितने ग्रामों का चयन हुआ है? इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा 1033। डी ऑप्शन सही जवाब रहेगा, 1033 गांवों का यहाँ पर चयन हुआ है स्मार्ट ग्राम आदर्श ग्राम योजना के तहत। आइए डिटेल देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में 50% से अधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले चयनित गांवों को समग्र रूप से विकसित करने के लिए प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना संचालित की जा रही है। और इस योजना में प्रदेश के 1033 ग्राम चिन्हित किए गए। पूर्व में यह योजना पंचायत व ग्रामीण विकास द्वारा संचालित की जाती थी, और अब यह जो योजना है अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा चलाई जा रही है। इसमें चयनित जो गांव है उनमें 918 गांवों का विकास योजना प्लान तैयार कर लिया गया है 918 गांवों के लिए। और योजना में विशेष रूप से 10 कार्यक्षेत्र जिनमें पेयजल, स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सामाजिक सुरक्षा, साथ ही ग्रामीण सड़कें, आवास, स्वच्छ ईंधन के साधन, आजीविका, कौशल विकास प्रमुख हैं। तो ये इनमें आदर्श गांव में ये चीज़ें आपकी मेन रखी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री अर्जुन मुंडा ने प्रथम वर्चुअल आदि महोत्सव मध्य प्रदेश का उद्घाटन कब किया है? तो इन्होंने जो उद्घाटन किया है 1 दिसंबर 2020 को किया है, ध्यान रखिएगा। ट्राइब्स इंडिया वेबसाइट पर वर्चुअली आदि महोत्सव का जो है स्टार्ट हो चुका है, आप ध्यान रखिएगा स्टार्ट हुआ था। तो केंद्रीय जनजाति मामलों के मंत्री है अर्जुन मुंडा, और इन्होंने आदि महोत्सव मध्य प्रदेश के वर्चुअल संस्करण का शुभारंभ इनके द्वारा किया गया 1 दिसंबर 2020 को। तो ध्यान रखिएगा 10 दिवसीय है, 10 दिनों तक चला है। और इसकी जो मेजबानी है वो वेबसाइट tribesindia.com के द्वारा की जा रही है। तो इसकी जो मेजबानी है ये tribesindia.com की वेबसाइट के ऊपर जो है की गई थी। और मुख्य फोकस मध्य प्रदेश के जनजातीय शिल्प और संस्कृति पर इसका रहा है, ये आप ध्यान रखिएगा। और मध्य प्रदेश शासन के जनजातीय विकास विभाग के मंत्री कौन है? तो इनका नाम है सुश्री मीना सिंह। और ट्राइफेड के अध्यक्ष कौन है? इनका नाम है रमेश चंद्र मीना। इस ऑनलाइन शुभारंभ कार्यक्रम के अतिथि भी ये थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के चेयरमैन का पदभार किसने ग्रहण किया है?
तो वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन की अगर हम बात करें तो इसके चेयरमैन का जो पदभार ग्रहण किया है ये किया है बिसाहू लाल सिंह ने, यानी आपका सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। डिटेल अगर हम देखें तो खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री हैं बिसाहू लाल सिंह, और इन्होंने मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के चेयरमैन का पदभार ग्रहण किया है। अध्यक्ष पद ग्रहण करने के बाद मंत्री बिसाहू लाल सिंह ने बताया है कि अध्यक्ष के पद में वे सर्वप्रथम किसानों को आने वाली जो परेशानियां उनको प्राथमिकता से हल करेंगे। और वहीं वेयर हाउस जो हाउसिंग कॉरपोरेशन के प्रबंध संचालक की अगर हम बात करें ये कौन है, तो ये है आपके तरुण पिथोड़े। इन्होंने पुष्पगुच्छ देकर जो है इनका स्वागत किया है बिसाहू लाल सिंह का। तो ये आप ध्यान रखिएगा, संचालक का नाम भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, कभी कभी पूछ लिया जाता है। उमंग उत्सव 2020 का आयोजन कहाँ किया गया, तो उमंग उत्सव 2020 का जो आयोजन किया गया भोपाल में किया गया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ से आपका सही जवाब रहेगा, जो कि आपको याद रखना है। और उमंग उत्सव फूड फेस्ट यहाँ पर एवं क्राफ्ट बाजार ये उत्सव में विभिन्न प्रकार के भारतीय व्यंजनों के अलावा चाइनीज व्यंजन, बेकरी, हस्तशिल्प प्रदर्शनी और विक्रय केंद्र है। उत्सव का जो आयोजन है संयुक्त रूप से मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम और नाबार्ड के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रख्यात संतूर वादक पंडित सतीश व्यास कौन से सम्मान से अलंकृत किए गए हैं, इनका नाम आपको बताना है। और जो आपको सम्मान है इसका नाम बताना है कौन सा सम्मान है, तो राष्ट्रीय तानसेन सम्मान से इनको अलंकृत किया गया है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। देखिए संगीत धानी ग्वालियर में तानसेन समारोह का भव्य रंगारंग शुभारंभ हो चुका था, जो कि हुआ था। और भोपाल की संस्था अभिनव कला परिषद राष्ट्रीय राजा मानसिंह तोमर सम्मान से विभूषित की गई थी। साथ ही भारतीय शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में देश और दुनिया में सर्वाधिक प्रतिष्ठित महोत्सव तानसेन समारोह का संगीत धानी ग्वालियर में भव्य एवं रंगारंग शुभारंभ भी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष का कार्यभार किसने ग्रहण किया है, इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा सुश्री उषा ठाकुर, यानी आपका फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब इस क्वेश्चन का हो जाता है। इन्होंने जो है राज्य पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष पद का कार्यभार ग्रहण किया है। सांस्कृतिक पर्यटन अध्यात्म मंत्री है ये उषा ठाकुर, और मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की अध्यक्ष बन चुकी है। साथ ही निगम के प्रबंध संचालक कौन है, बात करें हम मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के प्रबंध संचालक की, तो इनका नाम है श्री एस विश्वनाथ। इन्होंने सुश्री ठाकुर को इकाइयों एवं निगम द्वारा किए जा रहे निर्माण कार्यों, विकास कार्यों सहित निगम की गतिविधियों के साथ ही निगम की समस्त इकाइयों में कोविड-19 संक्रमण के बचाव रोकथाम के लिए किए जा रहे इंतजामों से भी अवगत इनको कराया गया है। तो ये आप डिटेल थोड़ी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनेस्को ने अर्बन लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम के तहत वर्ल्ड हेरिटेज सिटी की सूची में किन शहरों को शामिल किया है, तो सही जवाब इस क्वेश्चन का रहेगा आपका ओरछा और ग्वालियर, दोनों शहरों को किया है। तो उपरोक्त दोनों आपका सही जवाब रहेगा, उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर सी, जो कि हमने आपसे क्वेश्चन ऑफ द डे में भी पूछा है। नेक्स्ट जो इनके बारे में अगर हम डिटेल देखें थोड़ी सी, तो प्रदेश के ऐतिहासिक शहर है दोनों ग्वालियर और ओरछा। यूनेस्को ने अर्बन लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम के तहत वर्ल्ड हेरिटेज सिटी की सूची में इनको शामिल कर लिया है। और हेरिटेज की सूची में आने के बाद ग्वालियर की शक्ल पूरी तरह से बदल जाएगी। अब ये यूनेस्को ग्वालियर और ओरछा के ऐतिहासिक स्थलों को बेहतर बनाने में उनकी खूबसूरती निखारने के लिए पर्यटन विभाग के साथ मिलकर मास्टर प्लान तैयार करेगा। साल 2021 में यूनेस्को की टीम मध्य प्रदेश में आएगी, यहाँ की हेरिटेज संपदा को देखकर मास्टर प्लान तैयार करेगी और यह परियोजना भारत और दक्षिण एशियाई के लिए एक मिसाल कायम करेगा, ध्यान रखिएगा। वहीं बात करें हम क्या यहाँ पर क्या खास होगा इनमें, ये होगा खास, तो देखिए वर्ल्ड हेरिटेज सिटी की सूची में आने के बाद ग्वालियर के मानसिंह पैलेस, गुजरी महल और सहस्त्र भाव मंदिर के अलावा अन्य धरोहरों का केमिकल ट्रीटमेंट किया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। इससे दीवारों पर उकेरी गई कला स्पष्ट दिखेगी, उनकी चमक भी बढ़ेगी, धरोहर तक पहुंचने वाले मार्ग को सुगम किया जाएगा। तो ये आसान चीज़ें की जाएंगी। गार्ड नियुक्त किए जाएंगे जो सैलानियों के पहुंचते ही उनका भारतीय परंपरा अनुसार स्वागत भी करेंगे। इसके अलावा शहर में गंदगी का निशान नहीं मिलेगा, इससे शहर आने वाले सैलानियों की संख्या में वृद्धि भी होगी, साथ ही स्थानीय युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। तो ये चीज़ें होंगी वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में शामिल होने के बाद। क्लियर है, आई होप कि आपको कुछ चीज़ें पता चली होंगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है आपका
AFBD एयर सेवा हेल्प डेस्क का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो इसका जो शुभारंभ किया गया है मध्य प्रदेश के भोपाल में किया गया है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से आपका करेक्ट आंसर रहेगा। गाइस अगर हम आपको बताएं इनकी डिटेल, तो भोपाल के विकास और हवाई उड़ानों में वृद्धि को लेकर काम कर रही संस्था एयर कनेक्टिविटी फॉर भोपाल डेवलपमेंट ने वसुंधरा ट्रेवल समूह द्वारा AFBD एयर सेवा हेल्प डेस्क सेवा का शुभारंभ किया है, यह आप ध्यान रखिएगा। और संस्था के आबिद फारूकी ने बताया है कि AFBD एयर सेवा प्रदेश का पहला फ्री एयर ट्रेवल हेल्प डेस्क सेंटर है। तो अगर आपसे पूछे जाए कि प्रदेश का पहला फ्री एयर ट्रेवल हेल्प डेस्क सेंटर कौन सा है, तो ये आपका है AFBD एयर सेवा, इसका नाम आप याद रखिएगा। और इस सेवा के माध्यम से देश विदेश के यात्रियों को कोविड एयर ट्रेवल नियमों से संबंधित सभी जानकारी फ्री में मुहैया कराई जा रही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका निकल कर आ रहा है, ये क्वेश्चन है आपका मध्य प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अध्यक्ष का कार्यभार किसने ग्रहण किया है? इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अध्यक्ष यहाँ पर बात की गई है, इनके अध्यक्ष बने हैं ओम प्रकाश सकलेचा, इन्होंने इनका जो है कार्यभार ग्रहण किया है। बी ऑप्शन यहाँ से आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। गाइज यहाँ पर अगर हम डिटेल देखें तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री है ओम प्रकाश सकलेचा, इन्होंने मध्य प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अध्यक्ष पद का पदभार ग्रहण किया है। अरेरा हिल्स स्थित मध्य प्रदेश डेटा सेंटर के भवन में अध्यक्ष का पदभार इन्होंने ग्रहण किया है। और निगम के प्रबंध संचालक कौन है? तो अगर आपसे पूछे जाए कि मध्य प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के प्रबंध संचालक कौन है, इनका नाम है श्री नंद कुमारम। और मुख्य प्रबंधक कौन है, तो इनका नाम है श्रीमती अंजू भदौरिया। तो ये भी यहाँ पर उस टाइम पर उपस्थित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टावर पॉलिसी जारी करने वाला मध्य प्रदेश कौन सा राज्य है? तो टावर पॉलिसी जारी करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य है, ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया अभियान के तहत मध्य प्रदेश इस तरह की पॉलिसी जारी करने वाला देश का अग्रणी राज्य बन गया है, ध्यान रखिएगा। अब निजी भूमि या भवन में टावर लगाने की अनुमति आदि मात्र 3 दिन में तथा शासकीय भूमि पर 45 दिन में ही मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्क्लेव 2020 का आयोजन मिंटो हॉल भोपाल में कब किया गया है, ये आपको बताना है। तो 14 दिसंबर को ये किया गया है, ध्यान रखिएगा 14 दिसंबर यानी आपका बी ऑप्शन सही जवाब इस क्वेश्चन का रहेगा। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश पर केंद्रित इस कॉन्क्लेव को लोक निर्माण और कुटीर एवं ग्रामोद्योग मंत्री गोपाल भार्गव ने संबोधित किया। कॉन्क्लेव में CII के चेयरमैन थे श्री अनुराग श्रीवास्तव, अपर मुख्य सचिव श्री IPC केसरी, एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट एवं हेड वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस श्री के अशोक कुमार और प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग श्री नीरज मंडलोई सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी ने जो है अपने विचार रखे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेशल हैंडलूम एक्सपो का आयोजन भोपाल में कब से कब तक किया गया है? याद रखिएगा इस क्वेश्चन को 12 दिसंबर से 25 दिसंबर तक इसको जो है आयोजित किया गया है, यानी चला ये है। स्पेशल हैंडलूम एक्सपो का आयोजन हुआ है 12 से 25 दिसंबर, ध्यान रखिएगा। और डिटेल देखिए इसके बारे में हम, तो विकास आयुक्त हथकरघा भारत सरकार के सहयोग से मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम द्वारा गोहर महल भोपाल में स्पेशल हैंडलूम एक्सपो का आयोजन 12 से 25 दिसंबर तक किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सारणी की खूबसूरती फिल्मी दुनिया में दिखेगी, यहाँ कंगना रनौत एवं अर्जुन रामपाल की कौन सी फिल्म प्रस्तावित है? तो देखिए सारणी जो है यहाँ पर जो फिल्म प्रस्तावित है अर्जुन रामपाल और कंगना रनौत की, तो इस फिल्म का नाम है धाकड़। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी धाकड़ जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। देखिए एक्चुअली में अगर डिटेल हम देखें तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ से आपको मिलेंगी। सतपुड़ा की खूबसूरत वादियों में बसी हुई विद्युत नगरी है सारणी, और कोल नगरी भी इसको पता केड़ा की खूबसूरती आगामी दिनों फिल्मों में देखी जाएगी, देखने को आपको मिलेगी। यहाँ कंगना रनौत अर्जुन रामपाल की फिल्म धाकड़ की शूटिंग प्रस्तावित है। जिले में फिल्म निर्माण में जहाँ एक और वहाँ खूबसूरती फिल्म दुनिया में प्रदर्शित होगी, वहीं अन्य फिल्म निर्माता फिल्म शूटिंग के लिए आकर्षित भी होंगे। वहीं दूसरी ओर जिले में टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। फिल्म के प्रोड्यूसर जो कौन है, इनका नाम है सोहेल मलकाई, श्री दीपक मुकुट हैं। डायरेक्टर की बात करें तो इनका नाम है रजनीश दही।
फिल्म के मुख्य कलाकार कंगना रनौत, अर्जुन रामपाल, दिव्या दत्ता है। तो इनका भी आप नाम याद रखिएगा, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर का, क्योंकि यहाँ से हो सकता है पूछ लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम भोपाल के संचालक मंडल के अध्यक्ष का पदभार किसने ग्रहण किया है? बात करें पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम भोपाल के संचालक मंडल के अध्यक्ष पद का जो पदभार ग्रहण किया गया है, ये किसने ग्रहण किया है? सही जवाब यहाँ पर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राम खेलावन पटेल। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। और इस क्वेश्चन के बारे में अगर हम डिटेल देखें तो यहाँ पर पिछड़ा वर्ग राम खेलावन पटेल ने इन्होंने 10 दिसंबर को मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम भोपाल में संचालक मंडल के अध्यक्ष पद का जो है पदभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकतापुरी में नवनिर्मित पार्क का नाम स्वर्ग श्री कैलाश सारंग के नाम पर रखा जाएगा और ये कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है। सही जवाब आपका रहेगा भोपाल, भोपाल में आपका स्थित है, याद रखिएगा। और चिकित्सा शिक्षा मंत्री है विश्वास कैलाश सारंग, इन्होंने एकतापुरी में नवनिर्मित भव्य पार्क का लोकार्पण किया है। उन्होंने जनता की मांग पर पार्क का नाम जो है पूर्व सांसद स्वर्गीय श्री कैलाश नारायण सारंग के नाम पर रखने की स्वीकृति दी है। करोड़ों रुपए से निर्मित पार्क के रखरखाव की जो जिम्मेदारी होगी मंत्री ने महिलाओं को दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमपी एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के चेयरमैन का पदभार किसने ग्रहण किया है? सही जवाब रहेगा भारत सिंह कुशवाहा, यानी आपका डी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट आंसर रहेगा। आइए डिटेल हम देख लेते हैं। तो व्यवसाय में वृद्धि करने के लिए एमपी एग्रो के कार्यों का विकेंद्रीकरण जो है किया जाएगा। एमपी एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के चेयरमैन का पदभार ग्रहण करने के लिए उपरांत उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री है ये, इनका नाम भी आपको याद रखना है। स्वतंत्र प्रभार इनके पास में भारत सिंह कुशवाहा, अधिकारियों एवं कर्मचारियों को इन्होंने फिर संबोधित भी किया। तो ये बने हैं आपके एमपी एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अध्यक्ष, इनका नाम आपको याद रखना है। और यहाँ पर देखिए राज्य शासन ने मंत्री श्री भारत सिंह कुशवाहा को एमपी एग्रो इंडस्ट्री का अध्यक्ष मनोनीत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के अध्यक्ष का पदभार किसने ग्रहण किया है? सही जवाब यहाँ पर आपका रहेगा हरदीप सिंह डंग। ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के अध्यक्ष पद का पदभार इन्होंने ग्रहण किया है। मध्य प्रदेश में के नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डंग 11 दिसंबर को ऊर्जा भवन परिसर भोपाल में मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के अध्यक्ष पद का पदभार इनके द्वारा ग्रहण किया गया। इस मौके पर विभागीय प्रमुख सचिव श्री संजय दुबे, निगम के प्रबंध संचालक दीपक सक्सेना, निगम के सभी अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। और इस अवसर पर मंत्री श्री डंक ने कहा कि वे बतौर अध्यक्ष मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम उन्हें सौंपे गए इस दायित्व का पूर्ण निष्ठा से निर्वहन भी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने वेल्सपन कॉर्प के वन स्टॉप पाइप और कोटिंग सॉल्यूशन की निर्माण सुविधा को कब लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब रहेगा 20 दिसंबर। 20 दिसंबर सी ऑप्शन यहाँ से आपका करेक्ट आंसर रहेगा। आइए डिटेल देख लेते हैं इस क्वेश्चन की। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 20 दिसंबर को एक छत के नीचे वन स्टॉप पाइप और कोटिंग सॉल्यूशन की निर्माण सुविधा को लॉन्च किया है। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ये चीज़ें थी। देखिए यहाँ पर हम टॉप 80 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं और 80 जो क्वेश्चन है टॉप लेवल के क्वेश्चन है। इसमें से जो क्वेश्चन आपको शायद ही कोई क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम के लिए आईएमपी ना हो, इसलिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड लिए गए हैं। और आपने जो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही आईएमपी वीडियो में आपके लिए बनाते रहते रहेंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट किया है सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।